जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का CS देवी। बंक नहीं करना है ना, सभी को देखना है। ओके, चलिए LTM के साथ पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, किस जिले के जो है गौधाम में 60 फीट ऊंचा पक्षी घर बनवाया गया है? तो किस जिले में ये है ना, देखेंगे ये पहल हुई है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, रायपुर। ओके, देखिएगा इसके संबंध में। तो ये तो याद रखना है कि रायपुर के पास जो है कुम्हारी और परसदा गांव के बीच दोस्तों गौ सेवा समर्पण समिति के द्वारा गौशाला विश्व गीता गौधाम बनवाया गया है। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इस गौधाम में जो है 60 फीट ऊंचा पक्षी घर बनवाया गया है। ओके, बाकी दोस्तों इसमें जो है ये गुजरात के दोस्तों विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें 768 घोंसले बने हुए हैं। ओके, ये 1500 से दोस्तों 2000 तक जो है पक्षी रह सकते हैं। बहुत अच्छा पहल है दोस्तों, और ये अपनी तरह का दोस्तों ये प्रदेश का पहला जो है पक्षी घर है। ओके, और इसके साथ ही दोस्तों इस गौधाम परिसर में गौ गोविंद मंदिर भी बनवाया जा रहा है, जो कि दोस्तों प्रदेश में अपनी तरह का पहला जो है ये गौ मंदिर होगा। ओके, ध्यान रखना है ना इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में दोस्तों किसने जो है बस्तर पंडुम 2025 का जो है लोगो का अनावरण किया है? तो विशेष प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों बस्तर पंडुम 2025 के जो लोगो है उसका अनावरण किया। ठीक है, देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। वही है, मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों है ना बस्तर पंडुम 2025 का जो है लोगो का अनावरण किया है, और इसके साथ ही दोस्तों बस्तर पंडुम के जो है बुकलेट का भी यहाँ पर विमोचन किया है। ओके, बस्तर पंडुम के दोस्तों लोगों में जो है बस्तर के लोक जीवन को जीवंत रूप से प्रदर्शित किया गया है दोस्तों, और उनकी सांस्कृतिक पहचान को है ना गहरे रूप से यहाँ पर दिखाया गया है। बस्तर के दोस्तों याद रखना है विरासत को बहुत ही कलात्मक ढंग से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर बस्तर पंडुम जो कि दोस्तों गोंडी शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? बस्तर का उत्सव होता है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना, ऐड कीजिएगा इसको। ओके, और भी है ये दोस्तों प्रतीक चिन्ह में बस्तर की जो है जीवन रेखा, इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, बायसन, हार्ण मुकुट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी के जो है पेड़ को शामिल किया गया है। ये विशेष कर ध्यान रखना है कि दोस्तों कि यहाँ पर बस्तर पंडुम 2025 के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल किया गया है इसको। ओके, देखिए कि प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दोस्तों सरल, सहज और उम्मीदों से भरे अद्वितीय बस्तर को आसानी से समझा और जाना जा सकता है। ओके, ये सब है ना। विशेष तौर पर लोगों का जो है क्या क्या है ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए, बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार जो है हस्तलिखित बजट पेश किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो विशेष प्रश्न है ये भी। यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, वैसे भी पिक में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्रगति CG बजट 2025-26। ओके, देखिएगा तो ये तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया 2025-26। मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री के निर्देश पर तो ये वित्त मंत्री ने इसको क्या है अपने हाथों से स्वयं लिखा है। ठीक है, 100 पृष्ठों का है दोस्तों, जिसे हाथ से लिखा गया है, और इस बार का जो बजट है दोस्तों 1,65,000 करोड़ रुपए का है, जो कि दोस्तों 2024-25 के बजट का 1,47,500 करोड़ रुपए से 12% अधिक है। बाकी दोस्तों आप लोग को पता है कि पिछले वर्ष का जो बजट है दोस्तों ये ज्ञान आधारित था, है ना, ये ज्ञान पर केंद्रित था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, जबकि इस बार का जो बजट है दोस्तों ये गति आधारित है। ठीक है, गति के थीम पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है गति में? गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और है ना औद्योगिक विकास। ओके, याद रखना इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और ये दोस्तों अब तक का जो है ये ध्यान रखना है, ऐड कीजिएगा कि ये दोस्तों राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ओके, और भी दोस्तों देखिए कि प्रस्तुत बजट में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP में 12% वृद्धि अनुमानित है, जो कि दोस्तों 2000 है ना ये 25-26 में 6,35,918 करोड़ रुपए का दोस्तों ये होने का जो है अनुमान है। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, बजट का 1-2 प्रश्न डेली आएगा अभी। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, किस गौशाला के ट्रस्टी डॉक्टर अखिल जैन को दोस्तों पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने
देश का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा है। तो ये किस जिला में है दोस्तों, ये है ना, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है किस जिले के, है ना, ये गौशाला का नाम बताना है, जिला हम लोग आगे देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी है दोस्तों, मनोहर गौशाला। ठीक है, ये पिछले साल भी चर्चा में था दोस्तों, ध्यान रखना ना, देखिएगा ये है। तो ये है दोस्तों मनोहर गौशाला, जो कि खैरागढ़ में है दोस्तों। ये देखिए, इसके जो ट्रस्टी है डॉक्टर अखिल जैन, जिसको दोस्तों पद्म डाकलिया भी कहते हैं। इनको दोस्तों पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने दोस्तों देश का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा गया है। ठीक है, कहाँ पर, तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने ये सम्मान प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, किस राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों किस राष्ट्रीय पार्क को। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अपना जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, ध्यान रखना ना। तो यही है, तो याद रखना कि कांगेर वैली नेशनल पार्क को दोस्तों बस्तर के, है ना, बस्तर, या ये बस्तर जिला में है, और इनको दोस्तों यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर स्थल की जो है अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ओके, और ये राज्य का दोस्तों पहला स्थल है। ठीक है, ध्यान रखना ना, ये पहला स्थल है जिसे यूनेस्को की जो है सूची में शामिल किया गया है। ओके, चलिए इसके बारे में और भी अपडेट होता है दोस्तों, तो हम लोग कवर करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए किस देश के जो है प्रधानमंत्री ने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री ने, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मॉरिशस। ओके, तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों ये देश की सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने दोस्तों नवीन राम गुलाम है, इन्होंने दोस्तों ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोस्तों ये जो है 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ओके, चलिए आज के लिए इतने दोस्तों, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब इसका जवाब देंगे। ठीक है, राज्य में वर्तमान समय में दोस्तों कुल कितने जेलें संचालित है, केंद्रीय जेल कितने हैं, मैं सभी बताया हूँ दोस्तों। ठीक है, आप है ना डिटेल से है ना अपडेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। बाकी दिनों का PDF मैं डाल दूंगा आज शाम तक। ठीक है, मार्च का जो है दो तीन दिनों का जो बनाया हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया।